बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के जायके में वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हम सबका दस्तरखान वसी रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जी, आज जो मैं डिश लेकर आई हूँ नरगिसी कोफ्ते में अपने तमाम व्यूवर्स की बेहद फरमाइश पर लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने कोफ्ता रेसिपी सिखाई जिसका आप सब ने मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। जब से ही मुझसे सब लोग फरमाइश कर रहे थे कि अब आप नरगिसी कोफ्ते सिखाएं, तो चले आज मैं नरगिसी कोफ्ते सिखा रही हूँ। लेकिन इस वीडियो को एंड तक, इसमें मैंने ख़ास इंग्रेडिएंट्स डाला है, इसलिए मैं आप इस वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। नरगिसी कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले हमने बीफ का कीमा लिया है। इसको हमने 2 दफ़ा मशीन से निकलवाया और तीसरी बार मैंने घर में खुद निकाला है, तो यानी 3 बार ही टोटल मशीन का कीमा निकला हुआ है ये। और इसका हमने अच्छी तरह पानी निकाल लिया है कीमे का। और ये 2 दरमियाने साइज़ की प्याज है, इसको हमने इसका भी पानी निकाल लिया, इसको हमने चॉप करा और फिर हमने इसका पानी निकाल लिया है प्याज का भी। और ये 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। और ये हम चने आते हैं उनको हमने पीस लिया है। ये 1.5 टेबल स्पून ये पिसे हुए चने हैं। और ये 1 टेबल स्पून लाल पिसी मिर्च हैं। और ये 1 टीस्पून ये दरदरा सा कुटा हुआ ये ज़ीरा है। और ये 1 टीस्पून नमक है। और ये 1 टीस्पून से कम पिसा हुआ गरम मसाला है। और ये 1 टीस्पून से कम ये भी हल्दी है। अब हम इन तमाम स्पाइस को कीमे में डालेंगे। इसके अलावा ये हरा धनिया है, हमने इसको काट लिया है। और ये 3 अदद हरी मिर्चें, हमने इसको बारीक काट लिया है। अब इन तमाम स्पाइस को, तमाम मसालों को हम कीमे में मिलाएंगे अच्छी तरह। आधा किलो कीमा लिया है। हम कीमे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्याज डालते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरा धनिया, हरी मिर्चें और ये तमाम स्पाइस। अब इनको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। ये 2 अदद अंडे हैं, हमने इनको बॉईल कर लिया था। बॉईल करने का तरीका आप सब जानते हैं कि पानी में नमक डालें तो बहुत सही कि ये बॉइल्ड हो जाते हैं, यानी इसका जो शेल है वो आराम से हट जाता है, उतर जाता है आराम से इसका छिलका। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कीमे को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, तमाम स्पाइस कीमे में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिर मैं हाथ हमने अच्छी तरह वॉश कर लिए हैं। अब हम इनको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। चले हम मिक्स करते हैं इसको जब तक अच्छी तरह। कोफ्ते के कीमे को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, मसाले इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं। अब मैंने एक प्याली में ये ऑयल लिया है, आपकी मर्ज़ी है आप ऑयल लें या पानी लें इसमें। अब हम हाथों में इस तरह ऑयल लेंगे और इस तरह उठाएंगे, बॉल्स बनाएंगे इसकी। पहले हमने इस तरह लिया और इस तरह करने के बाद अब हम इसको अपने हथेली पर इस तरह हाथ पे फैला लेंगे। इस तरह हमने अपने हथेली पर फैला लिया है कीमे को। अब हम अंडा लेंगे और इसमें रखेंगे, इस तरह रखेंगे। और अब हम इस तरह हमने दबा दबा के अंडे को हमने इसमें कवर कर लिया इस तरह। ये देखिए अभी नज़र आ रहा है ना, इसको हम यहाँ से और प्रेस करेंगे, इस तरह दबा दबा के करेंगे हम। ये देखें बिल्कुल स्मूथ, कितनी अच्छी स्मूथ बॉल बन गई है बिल्कुल। ये देखें सब तरफ से कवर हो गया है अंडा, ठीक है। इसी तरह बिल्कुल स्मूथ आप बना लें। अब हम दूसरा बनाएंगे इसी तरह, इसको भी इसी तरह लेंगे, बॉल बनाएंगे हाथों में पहले, जैसे हम कोफ्ते की बनाते इसी तरह बॉल बनाएंगे। जब इस तरह बॉल बना लें तो फिर इस तरह इसको हाथों पे फैलाएं।
अब हम ये अंडा लेंगे, इस तरह इसको रखेंगे और इस तरह इसको कवर करेंगे। बस इसको इस तरह बॉल बनाते जाएंगे, घुमाते जाएंगे और प्रेस करते जाएंगे। इस हाथ को दूसरे हाथ से प्रेस करके इस तरह दबा दबा के इसको पैक करते जाएंगे। इस तरह यूँ प्रेस करेंगे हम और इस तरह बॉल बनाते जाएंगे। इस तरह देखें दोनों बॉल्स बना लिए हैं हमने। अब हम जो बाकी कीमा बचा है, अब हम उसका कोफ्ते, सादे कोफ्ते बना लेंगे। ये देख लिया आपने। मसाला बनाने के लिए सबसे पहले पतीली में हमने हाफ कप ऑयल लिया है, ये गर्म हो जाए फिर हम इसमें डालना शुरू करते हैं। ये दो साइज़ की मैंने प्याज ली थी, इनको मैंने ब्लेंडर कर लिया है पानी डाल के। 2 प्याज हमने इसमें डाल दी है। प्याज को हम उसका कच्चापन दूर होने तक भूनेंगे। प्याज होती जा रही है, अब साथ में हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे ताकि ये भी साथ इसके भूनता रहेगी। 1 टेबल स्पून ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, हम ये डाल रहे हैं। अब इसको भी साथ साथ भूनेंगे हम। लहसुन, अदरक और प्याज इन सब का इस तरह मिक्स भूनते जाएंगे, इनका कच्चापन हम दूर करते जाएंगे। प्याज के लिए मैं आपको बता दूं, जितना आपको ग्रेवी रखनी, जितना आपको मसाला बनाना है उसी हिसाब से प्याज लीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी बनानी है तो आप ज़्यादा प्याज लीजिएगा, और कम बनानी है तो फिर आप कम प्याज लीजिएगा, मतलब कम प्याज को आप ब्लेंडर करेगा। मैंने 2 प्याज को ब्लेंडर करके इसकी ग्रेवी बनाई है। अब इसके बाद हम टमाटर का पेस्ट डालेंगे। ये 1 टमाटर है, मैंने इसको ब्लेंडर कर लिया था। इसको भी हम हमें इन तमाम चीज़ों के साथ भूनेंगे। मसाले में हम जो जो स्पाइस डालेंगे मसाला भूनते टाइम हम बता दें आपको। ये 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा लाल पिसी मिर्चें हैं, और ये थोड़ी सी हल्दी है, और ये 1 टेबल स्पून से कम नमक है, और ये 1.5 टेबल स्पून पिसा धनिया है, और ये 1 टीस्पून हमने पिसा हुआ ज़ीरा लिया है, और ये 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें हैं। अब हम इन तमाम स्पाइस को मसाले इसमें डाल देंगे पतीली में। अभी हम तमाम स्पाइस पतीली में डाल देंगे। अब इन तमाम मसालों को भी हम इन तमाम चीज़ों के साथ भूनेंगे। अच्छी तरह हम भूनते जाएंगे। जब मसाला अच्छी तरह भून गया तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसके बाद अब हम इसमें, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये बादाम पिसे हुए हैं और साथ में ये 4 मगज़, बादाम और 4 मगज़ हमने इन दोनों को पीस लिया था। अब हम ये इसमें डाल देंगे। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है। इनको भी हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और थोड़ी देर में जब ये मसाला अच्छी तरह भून जाएगा ये डालने के बाद, तो हम नमक और मिर्चें टेस्ट कर लेंगे। अगर नमक और मिर्चें कम हुई तो हम इसमें और ऐड कर लेंगे। अभी हम मसाले को और अच्छी तरह भूनेंगे।
आप चाहें बादाम की जगह काजू भी डाल सकते हैं, जो आपके पास घर में हो डालिए। और अगर नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें बादाम या काजू या चार मगज़ डालें, आप ऐसे ही प्याज और टमाटर के मसाले में भी तैयार कर सकते हैं। जब मसाला अच्छी तरह भुन गया तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। हमने नमक मिर्चें टेस्ट कर ली हैं, मिर्चें बिल्कुल परफेक्ट सही हैं। अब हम इसमें नमक थोड़ा सा डाल देंगे, हल्का सा, बिल्कुल कम लगा है मुझे, थोड़ा सा नमक हम इसमें ऐड कर देंगे। हमने इसमें नमक ऐड करके मिक्स कर लिया है। अब हम कोफ्तों की तरफ आते हैं। अब हम इन बॉल्स के बारे में, मैं आपको कोफ्तों के बारे में बता दूं कि इनको टूटने के लिए जो खदशा होता है, लोग इनको फ्राई करते हैं, तो आपको डर है कि आपके टूट ना जाए तो आप फ्राई भी कर सकते हैं। और एक और मैं इसको मैं बताऊं, आप इसको फ्राई ऐसे भी कर सकते हैं। कोफ्तों के बारे में मैं आपको बता दूं, अगर आपको डर हो कि आपके कोफ्ते टूट जाएं तो आप इसको फ्राई कर सकते हैं। और एक और ये तरीका है कि इसको फ्राई करने का कि आप जो है एक अंडा लें प्याली में और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। उसके बाद जब वो अंडा हमने इसमें प्याली में डाल दिया, उसके बाद हम फेंटेंगे, अंडा और पानी को मिक्स करेंगे। फिर हम एक एक बॉल उठाएंगे कोफ्ते का और उसमें अंडे और पानी में डिप करके इसको हम फ्राई कर लेंगे। ठीक है, इस तरह ये टूटेंगे नहीं। एक तरीका ये भी है। और एक तरीका ये है जो मैं यूज़ करूँगी, ये दही है। दही को हम इस तरह हाथों में लेंगे और इस तरह ये एक कोफ्ता उठाएंगे और इस तरह हम दही में इसको लपेटेंगे। एक तरीका ये है जिसकी वजह से कोफ्ते नहीं टूटेंगे। इस तरह अच्छी तरह हमने इसको कर लिया और हम इसको पतीली में डालेंगे। इस तरह हम इसको पतीली में डालते रहेंगे। फिर हमने दही लिया हाथ में, फिर एक और बॉल उठाई, इसको भी दही में इसी तरह लपेटेंगे। और इस तरह इसको भी हम पतीली में डाल देंगे। इसको भी हम इसी तरह पतीली में डाल देंगे। हम सारे इस तरह हम बना बना के बॉल्स दही में लपेट के और इस तरह हम सारे इसमें डालते रहेंगे इसी तरह। अब हम इस टाइम इस पे स्पून नहीं चलाएंगे और इस तरह यहाँ से पकड़ के अब हम इस तरह इसको हम टर्न करते रहेंगे, भूनेंगे। यानी अब हम इसको कोफ्तों को मसाले में भूनते जाएंगे इस तरह। अब हम इसमें दही डालेंगे। दही डाल के अब इसको कोफ्तों को, दही को इन तमाम मसाले के साथ भूनेंगे। दही जो है ये मेरे पास जो डाला है मैंने दही, इसमें 3 टेबल स्पून दही डाला है। अब इसको इसी तरह मसाले में भूनते जाएंगे। ऐसे पतीली को पकड़ के यूँ घुमाते जाएंगे और मसाला भूनते जाएंगे और दही के साथ। अभी के दही अपना पानी रिलीज़ करेगा, अभी इसलिए हम इसमें पानी नहीं डाल रहे, इसको इसी में ही भूनते जाएंगे हम। कोफ्तों का मसाला अच्छी तरह भुन गया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे और अब पानी डालकर हम इसको कवर करके रख देंगे। कोफ्तों को, पतीली को हमने कवर करके रख दिया है। अब हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद। 40 से 45 मिनट हो गए हैं कोफ्तों को पकते हुए। अब हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे। ये हम हरी मिर्चें डाल रहे हैं, 3 हरी मिर्चें डाली हैं। साथ में हम गरम मसाला भी डाल रहे हैं। अब इसको हम 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। 5 मिनट हो गए हैं हरी मिर्चें डाल के। अब हम इनको डिश आउट कर रहे हैं कोफ्तों को। तो हमने डिश आउट कर लिया है। अब हम इसमें हरा धनिया, मैंने डिश के ऊपर पिसा हुआ गरम मसाला डाला है। हरा धनिया से हमने
कोफ्तों को गार्निश करिए। नरगिसी कोफ्ते तैयार हैं। आप देख रहे हैं माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त रौनक आई है, बहुत ज़बरदस्त बने हैं। और जो ख़ास तौर पे हमने इसमें बादाम और 4 मगज़ जो डाले थे पीस के, उससे बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आया है। और जब मैं डिश आउट कर रही थी तो बहुत ज़बरदस्त अरोमा आ रहा था उनका, 4 मगज़ और उस बादामों का बहुत ज़बरदस्त अरोमा आया है। आप भी मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपके कैसे बने नरगिसी कोफ्ते। आप देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बने हैं। आप भी मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए, जब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।